कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय इतिहास और धर्मशास्त्रों में एक अद्वितीय उदाहरण है। यह कथा हमें सच्ची मित्रता, निस्वार्थ प्रेम और भक्ति का संदेश देती है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता भले ही एक साधारण मित्रता की तरह शुरू हुई हो, लेकिन इसका महत्व आज भी अनंत है। इस कथा के माध्यम से हम यह सीख सकते हैं कि मित्रता में धन, दौलत या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि सच्चा प्रेम और निष्ठा ही इसे सफल बनाते हैं। यह कथा महाभारत के उपाख्यानों और भागवत पुराण में वर्णित है। सुदामा का परिचय। सुदामा, जिन्हें कुचेला के नाम से भी जाना जाता है, गरीब ब्राह्मण थे। वे जीवनयापन के लिए भिक्षाटन करते थे और अत्यंत कठिनाई से अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। उनका जीवन सादा, सरल और तपस्वी था। सुदामा के पास कोई धन धान्य नहीं था, परंतु वे अत्यंत विद्वान और भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। बचपन से ही उन्होंने धार्मिक शिक्षा ग्रहण की और वेद पुराणों का गहन अध्ययन किया था। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का आरंभ। कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शुरुआत गुरु संदीपनी के आश्रम में हुई। दोनों ने संदीपनी ऋषि के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। बचपन में ही दोनों के बीच गहरी मित्रता हो गई थी। भले ही श्री कृष्ण एक राजकुमार थे, जबकि सुदामा गरीब ब्राह्मण, फिर भी दोनों के बीच भेदभाव कभी नहीं हुआ। इस मित्रता का आधार केवल स्नेह, विश्वास और आपसी सम्मान था। गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करने के दौरान एक दिन संदीपनी मुनि ने सुदामा और कृष्ण को जंगल से लकड़ी लाने का आदेश दिया। दोनों मित्र जंगल गए, लेकिन अचानक मौसम खराब हो गया और बारिश शुरू हो गई। दोनों ने बारिश से बचने के लिए एक वृक्ष के नीचे शरण ली। उस कठिन समय में भी दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और धैर्यपूर्वक पूरी रात वहीं बिताई। इस घटना ने उनकी मित्रता को और भी मजबूत बना दिया। सुदामा की निर्धनता। समय बीतता गया और दोनों मित्र अलग हो गए। श्री कृष्ण ने द्वारका में राज्य का संचालन शुरू कर दिया और वे द्वारकाधीश बने। दूसरी ओर सुदामा अपनी निर्धनता में भी संतुष्ट रहे। लेकिन जीवन की कठिनाइयां बढ़ती गईं और सुदामा की पत्नी ने उन्हें कृष्ण से सहायता मांगने की सलाह दी। पहले तो सुदामा ने इनकार कर दिया, क्योंकि वे श्री कृष्ण से किसी प्रकार की सहायता मांगने में संकोच कर रहे थे। उन्हें लगा कि वे श्री कृष्ण के पास केवल प्रेम और मित्रता के लिए जा सकते हैं, न कि अपनी गरीबी के लिए। परंतु पत्नी के आग्रह पर वे अंततः श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय करते हैं। सुदामा का द्वारका जाना। सुदामा जब द्वारका जाने लगे तो उनकी पत्नी ने उनके साथ भगवान कृष्ण को भेंट देने के लिए थोड़ा सा पोहा, चिवड़ा बांध दिया। यह चिवड़ा सुदामा के पास देने के लिए एकमात्र वस्तु थी जो उनके गरीब घर से निकली थी। द्वारका पहुंचने पर सुदामा को श्री कृष्ण के भव्य महल में प्रवेश करने में संकोच हुआ। उन्हें अपनी गरीबी और श्री कृष्ण की समृद्धि का अंतर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। परंतु फिर भी उन्होंने अपनी मित्रता के विश्वास पर द्वारका के महल की ओर कदम बढ़ाया। कृष्ण का सुदामा का स्वागत। जब सुदामा श्री कृष्ण के महल पहुंचे तो वहां का दृश्य अद्भुत था। श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा को देखा और तुरंत पहचान लिया। वे अपने सिंहासन से उठकर दौड़े और सुदामा को गले से लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा के चरण धोए और उन्हें सम्मानपूर्वक अपने महल में बैठाया। सुदामा की गरीबी और साधारण वस्त्रों को देखकर श्री कृष्ण ने अपने मित्र के प्रति अत्यधिक स्नेह और आदर दिखाया। उन्होंने अपने मित्र का स्वागत इस प्रकार किया जैसे वे स्वयं देवता हों। यह घटना हमें यह सिखाती है कि सच्चे मित्र के लिए धन दौलत, पद या प्रतिष्ठा का कोई महत्व नहीं होता। श्री कृष्ण, जो द्वारका के राजा थे, ने सुदामा की गरीबी की परवाह किए बिना उन्हें वही सम्मान दिया जो एक सच्चे मित्र को देना चाहिए। सुदामा का संकोच। सुदामा श्री कृष्ण से मिलने आए तो थे, परंतु उन्हें यह बताने में संकोच हो रहा था कि वे अपनी गरीबी के कारण सहायता मांगने आए हैं। उनके पास केवल थोड़ा सा पोहा था, जिसे उनकी पत्नी ने भेंट स्वरूप भेजा था। सुदामा को यह भी संकोच था कि इतने बड़े राजा को वह साधारण पोहा कैसे भेंट करें। परंतु श्री कृष्ण ने उनके मन की बात जान ली और स्वयं ही उनसे वह पोहा मांगकर खा लिया। यह केवल एक साधारण भेंट नहीं थी, बल्कि इसमें सुदामा की सच्ची भक्ति और मित्रता छिपी थी, जिसे श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वीकार किया। श्री कृष्ण की कृपा।
सुदामा बिना किसी सहायता की अपेक्षा किए अपने घर लौट आए। उन्हें लगा कि उन्होंने श्री कृष्ण से कुछ नहीं मांगा और केवल उनकी मित्रता का आनंद लिया। परंतु जब सुदामा अपने घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका घर अब साधारण झोपड़ी नहीं बल्कि एक भव्य महल में बदल चुका था। उनके पास धन, संपत्ति और समृद्धि की कोई कमी नहीं रही। सुदामा को तब यह समझ में आया कि श्री कृष्ण ने उनके मन की बात जानकर उन्हें यह अनमोल उपहार दिया है। श्री कृष्ण ने न केवल अपने मित्र को सम्मान दिया बल्कि उसकी गरीबी को भी दूर कर दिया। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कोई शर्तें नहीं होती। सुदामा ने बिना किसी स्वार्थ के श्री कृष्ण से मित्रता की और बदले में श्री कृष्ण ने उन्हें अपार धन और सुख प्रदान किया। मित्रता का संदेश। कृष्ण और सुदामा की मित्रता हमें यह सिखाती है कि सच्ची मित्रता में धन, शक्ति या सामाजिक स्थिति का कोई महत्व नहीं होता। सच्चा मित्र वह होता है जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता है, चाहे वह कठिनाई हो या सुख। श्री कृष्ण ने अपने बचपन के मित्र सुदामा के प्रति जो प्रेम, सम्मान और निष्ठा दिखाई, वह हमें सिखाता है कि मित्रता का आधार केवल स्नेह और विश्वास होना चाहिए। सुदामा की निर्धनता और श्री कृष्ण की समृद्धि के बावजूद उनकी मित्रता में कोई अंतर नहीं आया। श्री कृष्ण ने सुदामा को केवल उनके मित्र होने के नाते ही सम्मानित नहीं किया, बल्कि उनकी सच्ची भक्ति और निष्ठा के कारण उन्हें उपहार स्वरूप समृद्धि भी प्रदान की। निष्कर्ष। कृष्ण और सुदामा की मित्रता भारतीय समाज के लिए एक आदर्श है। यह कथा हमें यह बताती है कि सच्ची मित्रता में भौतिक वस्तुओं की कोई आवश्यकता नहीं होती। मित्रता एक आत्मीय संबंध है जिसमें समर्पण, प्रेम और विश्वास की आवश्यकता होती है। श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता न केवल एक धार्मिक कथा है बल्कि जीवन में मित्रता के महत्व को समझाने वाली एक अमूल्य शिक्षा है। आज के समाज में भी जहां लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे भागते हैं, कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण हमें यह सिखाता है कि सच्चा सुख केवल सच्ची मित्रता और प्रेम में ही निहित है।